वेलकम बैक। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मुस्तफ़ा उमर मर्डर केस और स्टूडियो में एडवोकेट आबिद जमान, जबकि सौलत जाफरी आज न्यूज़ के कॉरेस्पोंडेंट वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सौलत, ये बताइए अब तक क्या मालूम चल सका, ये किस तरह का कारोबार कर रहे थे और जो इतनी सारी चीज़ें उनके घर से मिली है, 64 लैपटॉप, फैंसी नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ, इसके अलावा मोशन डिटेक्टर कैमरे, फ्लैश कैमरे वगैरह भी, ये किस तरह का कारोबार कर रहे थे और इसमें कितना गैर कानूनी कार्रवाई, क्योंकि अब ये रडार के ऊपर तो आ चुका है, तो तहकीकात तो मजीद और आगे बढ़नी चाहिए इस केस के अलावा भी। सर देखें, इनके कारोबार के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो और मुस्तफ़ा जो हैं, इन ये दो मुख्तलिफ कारोबार से जो है वो मुंसलिक हैं और दोनों ही इलीगल कारोबार हैं, जिसमें इब्तदाई तौर पर जो ये दोनों काम करते थे वो काम किया करते थे। FIA से मुंसलिक ये काम है, साइबर क्राइम से LI का जिसे डिब्बा भी कहा जाता है। ये वो गैर कानूनी काम है जो कि बैरून मुल्क से लोगों के क्रेडिट कार्ड्स को खाली किया जाता है और अपने मुल्क में जो है वो पैसों को ट्रांसफर कर लिया जाता है। ये एक बड़ा सिलसिला है जो कराची शहर में तेजी से फैलता जा रहा है और ये इजी मनी है, लेकिन बहुत बड़ा जो है वो क्राइम देखा जाता है। वाइट कॉलर क्राइम में ये चीज आती है। इसके साथ ही न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ बिटकॉइन के ऊपर भी काम किया करते थे और इसके साथ ही ये भी बताया जाता है कि ये दोनों मंशियात फरोश भी थे। हाँ। मुस्तफ़ा की जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स में 2024 में एक FIR हुई थी जिसमें ये मंशियात फरोख्त करते हुए पाया गया था। और इसी तरीके से अरमगान भी जो है वो कई दफ़ा मंशियात के केस में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। दोनों साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफराद हैं और जो कि मंशियात की सप्लाई करते रहे हैं। ये लोग वीट के कारोबार से वाबस्ता थे और कराची शहर के मुख्तलिफ पोश इलाकों में जो है वो मंशियात की सप्लाई किया करते थे। बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं, बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये सप्लाई करते थे और बड़ी मिकदार में जो है वो मंशियात के इनकी कारोबार से फैमिलीज को पता था इनके कारोबार के बारे में? आदिल, जब मुस्तफ़ा के अहल खाना से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से शुरुआत में ही जो है वो इस चीज़ को डिनाई किया गया था कि मेरा बेटा जो है वो मंशियात के किसी भी कारोबार से मुंसलिक नहीं है। लेकिन जब एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की FIR हमारे सामने आई और हमने उनके सामने ये FIR रखी तो उन्होंने इस बात की कबूलदारी करी कि हाँ, मेरा बेटा मंशियात एक्ट में बंद हो चुका है और इससे पहले ये मंशियात फरोख्त करते हुए पकड़ा भी गया था। इस तरीके की बात भी सामने आई। और जो अरमगान की फैमिली है वो पूरी फैमिली ही जो है बड़ी मशकूक किरदार की हामिल है। अरमगान का जो वालिद है कामरान कुरैशी, उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो वो भी जो है वो एक बड़ा मशकूक किरदार है। इससे कबल भी जो है वो बताया जाता है पुलिस ज़राए की जानिब से कि कामरान कुरैशी जो है वो साबका दौर में मंशियात के बड़े काम से जो है वो वाबस्ता रहा है। इस वक्त बैरून मुल्क की शहरियत जो है वो उसने रखी हुई है। इस्लामाबाद में और ज़्यादातर उसी इसकी का रिहाइश कोर्ट के अंदर बड़ा जो हंगामा किया है वो अमेरिकन सिटीजनशिप के हवाले से ही उन्होंने बड़ी धौंस धमकी देने की कोशिश की है। ठीक है, जरा आबिद जमान साहब की तरफ आता हूँ। आबिद साहब, ये LI जो कहेंगे क्या है, आपकी नॉलेज में है ये किस तरह से क्या है? ये होते ये हैं कि मुख्तलिफ बैंक्स हैं अमेरिका में, बाहर मुल्कों में, वो डेटा वहाँ से चोरी करते हैं। या तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं या वो जो कार्ड चोरी हो जाते हैं, मगर मेजॉरिटी ये होते हैं कि जो बैंक होते हैं उन्हीं के लोग मिले हुए होते हैं, वो डेटा सोल्ड करते हैं यहाँ पे। अच्छा। उस डेटा पे फिर ये लोग उन कार्ड्स को स्वेप करते हैं यहाँ पे किसी भी शॉप पे, वहाँ पे बाहर, और वो जो पैसे होते हैं उसकी बाइंग करते हैं या डायरेक्ट डॉलर्स जो होते हैं अपने किसी अकाउंट में होता है, वो ये वाला काम है। मतलब ये है कि दूसरे अकाउंट से पैसे चोरी करते हैं। ये तो बहुत अरसे से चल रहा है। इवन यहाँ पे पाकिस्तान में टिकटिंग भी इसके थ्रू खरीदी जाती थी, जो आपको सस्ते टिकट्स मिलते थे, आपने कभी सुना होगा केयर टिकट, काफी सस्ते। तो वो इसी तरीके से होता है। ये तो इसमें कोई केस, कोई पेशरफ्त हुई, कोई पकड़ धकड़ हुई कभी? ये FIA का मैटर बिल्कुल पकड़े जाते हैं। FIA एस्टैब्लिश केसेस तो होंगे ना आपके साथ? बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं इस पे। तो FIA भी काम करती है। इवन इसकी लीड्स मतलब अमेरिका तक भी जाती है कि वहाँ से कौन से मुल्क से, यूरोप से, जहाँ से भी कार्ड चोरी होते हैं वो इस पे वो और इतने यंगस्टर्स, 22-23 साल के लड़के इसके सर यंगस्टर इसलिए कि वो IT से के प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं। हाँ। एक जो बड़ी उम्र का आदमी होता है उसकी वो IT सेवी है, टेक्नोलॉजी से वो हैं, तो अब वो घर बैठ के लैपटॉप लेते हैं, इसके लिए हायर करते हैं। ये नाइट शिफ्टों में जो अक्सर आप देखते हैं नाइट शिफ्टों में काम करते हैं, अमेरिका में कॉल्स मिलाते हैं, उनके कॉल सेंटर्स होते हैं, वहाँ मेजॉरिटी कॉल सेंटर से ये काम हो रहे होते हैं। और पाकिस्तान में हो रहा है ये काम बड़े पैमाने पे? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, जहाँ हो रहा है वहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये देखें क्रिमिनल रिकॉर्ड तो पीछे है ना पूरा, ये ड्रग पेडलर भी रहे। अब एक आसान सी बात है, आप उसमें गाड़ियाँ देखें उनके पास जो है, उस घर में जिस पे पुलिस मुकाबला हुआ वहाँ कोई फैमिली नहीं थी। ठीक है। जो मुस्तफ़ा लड़का है उसके पास भी ऑडी गाड़ी थी, जो मैंने उसमें पिक्चर्स में देखी है। उसके पास भी
फोर्ड गाड़ी है, हाँ। तो फैमिलीज कोई पूछने वाला नहीं नहीं तो था हमारी जो इतनी- सिक्योरिटी के हवाले से ये जो हमारी एजेंसीज हैं उनको उनको नहीं पता होता ये सारी चीज़ें इस टाइप की? देखें, ऑर्गेनाइज क्राइम जो होते हैं वो बड़ा ऑर्गेनाइज होता है। वो इलाके में अगर चलते तो किसकी सरपरस्ती में चलते हैं? हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि बड़ा ऑर्गेनाइज होता है, बड़ा वेल ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज वेल इमरान साहब, ऑर्गेनाइज। मैं यहाँ पे जी। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा आपकी इसी गुफ्तगू के अंदर, कि जिस तरीके से आपने बोला कि पुलिस को जो है वो इस बारे में इल्म नहीं था, तो यहाँ पे ये चीज़ भी है कि जो मुस्तफ़ा के पास गाड़ी थी मार्क एक्स, वो भी अब ये बात सामने आ रही है कि वो भी नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी, और ये गाड़ी कराची दरख्शां थाने के हुदूद से बलोचिस्तान धारेजी तक गई है। उस पर ना नंबर प्लेट थी, उसमें मुस्तफ़ा बंधा हुआ जो है वो अंदर पीछे बैठा हुआ था। 3 लड़के थे मुस्तफ़ा समेत जो कि धारेजी तक गए, और धारेजी तक पहुंचने में पुलिस समेत दीगर कानून नफज करने वाले इदारों की कम से कम 7 चौकियां आती हैं, और ये वो 7 चौकियां हैं जहां से स्मगलिंग का सामान भी जाता है और नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भी जाती हैं और आती हैं। इस 7 चौकियों के ऊपर सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार के बाद ही जो है वो उनको बलूचिस्तान जाने की इजाजत दी जाती है। ये तमाम वाक़े के अंदर, और मैं आपको ये भी बता चलूं कि 3 माह कबल एयरपोर्ट के ऊपर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से एक धमाका खेज मवाद सामने आया था और एक बड़ा ब्लास्ट किया गया था। तो ये वही रास्ता था जहां से जो है वो चौकियों को क्रॉस करते हुए ये बीएलए की टीम आई थी, और जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई थी उसके बाद सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया था। लेकिन जब मुस्तफ़ा को यहाँ से धारेजी ले जाया जा रहा था बांध कर, उस वक्त जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे वो कहाँ थे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है सिक्योरिटी के ऊपर कि किस तरीके से उन्होंने इस रास्तों को जो है वो क्रॉस किया, और जो उस वक्त चौकी लोग मैं रखता हूँ ये सवाल आबिद जमान साहब की तरफ। आबिद साहब, ये तो पूरा इस एक वाक़े ने पूरा हमारा सिस्टम जो है उसको एक्सपोज कर दिया। ये सबको पता है, इस शहर में जितने पैसों वाले थाने उसकी बिड लगती है, उसमें पोस्टिंग ऐसी नहीं हो जाता, एसएचओ ऐसे नहीं लग जाता। इसी तरह जो चौकियाँ है ना, मशहूर चौकियाँ, मैं नाम नहीं लेता, बहुत मशहूर चौकियाँ हैं, कौन कौन सी? नहीं, हमने तो ये सुना जनाब वो ये इनमें तो रिश्वत भी है, अब डिजिटल करेंसी में ली जा रही है, उनके वॉलेट्स के अंदर बिटकॉइन डाल दें और दूसरी करेंसीज आप डाल दें। ये इस लेवल पे जाके पाकिस्तान में रिश्वत ली जा रही है। तो रिश्वत अब बिटकॉइन में ली जाएगी तो उसको आप ट्रेस भी नहीं कर सकते ना। एग्जैक्टली, कैसे ट्रेस करेंगे? और हर चौकी के इन्होंने जैसे कहा 7 चौकी, उन 7 चौकियों के पैसे फिक्स हैं। जो क्राइम हो रहा है, मतलब डीजल आ रहा है, छालियाँ आ रही है, मनशियात आ रही है, तो उन्हीं चौकियों से गुजर के आती है ना। बायर तो कोई चीज नहीं आती इस शहर मतलब ये लड़की का पहलू जो है ये एक नया है, इसमें ये नया है, अदरवाइज बाकी सब जो है वो चल रहा है। ओपन सीक्रेट्स है, मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये सब चौकियां फिक्स हैं, इन सब चौकियों के पैसे हैं, आप पैसे दें, आप कुछ भी ले जाएं। ठीक, इसके पास अब ये जो बात हुई कि जिस तरीके से आज शुरू हंगामा किया गया वहाँ पे, ये कामरान कुरैशी जो बात की जा रही है इस अरमगान के वालिद की, और ये यूएस सिटीजनशिप है जो इन्होंने वहाँ जो है वो बड़ा चीख के बताया, इसका असर पड़ता है इन चीज़ों का? उसको कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। अगर उसको कोई पुलिस से कोई शिकायत है, जैसे उसने कहा कि मेरे घर डकैती हुई, तो जाके FIR कटवाएं, एप्लीकेशन दे मुतलका थाने में। वो जो फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव जज का, ATC का, वो उनका डोमेन नहीं है। अगर उनका घर साउथ में है तो डीजे साउथ के पास एक एप्लीकेशन है, पहले तो मुतलका थाने में एप्लीकेशन दे, फिर उसके बाद अगर थाने वाले उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करते तो फिर वो डीजे के पास जाए, डीजे साउथ के पास। मगर बात यह है कि पहले ये तो साबित हो कि जो चीज़ें पुलिस ने उठाई हैं उसकी बाकायदा मेमोज बने होंगे। तो अगर किसी चीज़ का मेमो बना है तो वो चोरी या डकैती नहीं है। हाँ, अगर उनका कोई क्लेम ऐसा है जो उस मेमोज में नहीं है, मतलब लैपटॉप है, एक मिसाल है उनके 200 लैपटॉप थे और उन्होंने शो किए 50 लैपटॉप, तो वो 150 लैपटॉप का है। ठीक है, तो वो चीज़ जी। सवालत लास्ट वर्ड मैं आपकी तरफ आऊँगा। क्या इस वक्त कहा जा रहा है ये इतना जो एक माफिया जो है वो डिटेक्ट हुआ है पूरा, और यकीनी तौर से इसमें डार्क वेब जो है वो भी यूज़ हो रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें जो मिली हैं इससे तहकीकात कुछ और भी केसेस क्रैक होंगे या फिर नहीं होंगे? क्या इस वक्त कहा जा रहा है? सर देखें, अभी जो मेन चीज़ यहाँ पर है, जो अब आज इनको अरमगान का रिमांड मिला है, असल कहानी अब शुरू होगी क्योंकि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसका रिमांड आज दिया गया है, और ये रिमांड जो है वो 21 फरवरी तक पुलिस के पास है। इसमें मज़ीद तहकीकात में जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। और यहाँ पे एक नई चीज़ ये भी है जो आज पुलिस ज़राए की जानिब से मालूम हो सकी है कि जो मार्शा शाहिद नामी खातून है
जो कि वाक़ये के 6 रोज़ के बाद कराची से वापस अपने बैरून मुल्क रवाना हो गई थी 12 जनवरी को। हाँ। उनसे भी अब इंटरपोल के ज़रिए जो है वो रवाबित शुरू कर दिए गए हैं। उनको भी शामिल तफ्तीश करने के लिए पुलिस ने कोशिशें जो है वो शुरू की हैं। तो यहाँ पे मामलात जो है वो मज़ीद आगे भी जाएँगे और इसके साथ-साथ जो एक चीज़ बहुत तेज़ी से कराची शहर में जो है वो रूमर्स घूम रहे हैं कि जो अरबहाम है, ये लड़का जो है वो कोई बहुत ही पावरफुल शख्सियत का मालिक है और इसके पीछे बहुत कोई लोग मौजूद हैं। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आना अभी बाकी हैं। ठीक। पुलिस हुक्काम भी जो है बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, तफ्तीश में बहुत सारे कोलैप्स जी सर। सामने आ रहे हैं। जी जी जी, मामलात मैं जो है जरा बहुत- बिल्कुल लास्ट पॉइंट यहाँ पे लेना चाहूँगा जमान साहब का। जी देखिए, इसमें एक चीज़ पुलिस ने कहा कि इसने इंकशाफ किया, मकान के बारे में एक बात करूँगा। तो पुलिस के सामने कन्फेशन की कोई हैसियत नहीं होती, ठीक है। एक बात ये भी की जा रही है कि उसने कन्फेशन किया था, तो पुलिस को चाहिए था उसका 164 का स्टेटमेंट कराते हैं, मजिस्ट्रेट के पास उसका 164 का स्टेटमेंट कराते, तो वो बैकअप होते उस स्टेटमेंट पे। अच्छा, पुलिस के पास ये पावर्स भी है, 21H एक इनके पास पावर्स हैं, पुलिस पावर्स हैं, वो अपने एसएसपी के सामने उसका बयान करवा देते, ओके ठीक है, इक्वल टू 164, पर वो भी नहीं कराया वही गया। मजिस्ट्रेट के सामने का जो है वो कंसिडर होता। चलें जी, यकीनन जो लकूनाज हैं वो बिल्कुल है, लेकिन इस पूरे केस में जो राइट और लेफ्ट ये केस घूमा, उससे बहुत सारे हकाइक जो हैं वो, और यकीनन तल्ख हकाइक हैं। अब देखना यह है कि इसमें मज़ीद जो इंक्वायरीज वो कहाँ जाती है, और ये पूरा जो इस वक्त ग्रोह है, जिसे हम यकीनन ग्रोह कहेंगे, ये एक माफिया है, वो किस तरीके से डिटेक्ट होता है और उसके साथ रियासत क्या करती है, ये अहम तरीन सवाल ये होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट आबिद जमान हमारे साथ मौजूद थे, और सौलत जाफरी भी हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और मौजूद आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।